for you to be, and you can ask your embassy. And there's someone to you. देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। हेलो, हम लोग सब रोमेनियन बॉर्डर पे खड़े हैं, रोमेनियन यूक्रेनियन बॉर्डर पे। हम अभी यूक्रेनियन साइड ऑफ द बॉर्डर है एंड यहाँ पे कुछ नहीं है। सारे बच्चे, आप प्लीज देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अराउंड 500 to 600 बच्चे हैं और अभी तक पर डे ये लोग 150 से ज्यादा किसी को इवैक्यूएट भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग इतनी खराब सिचुएशन है। ये लोग यूक्रेनियंस को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, यूक्रेनियंस को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। इंडियंस को 1 या 2 निकाल रहे हैं एट अ टाइम और उसके 10 मिनट बाद के इंटरवल पे निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे यूक्रेनियंस को इतना हाई निकाल रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा यूक्रेनियंस को एक साथ निकाल रहे हैं। दूसरा हम लोग रात कुछ बच्चे तो शाम 4 बजे से आ रखे हैं, कल शाम 4 बजे से, और कुछ बच्चे रात 11-12 बजे के हैं और अभी तक पूरी रात -5 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने काटी। यहाँ पे कोई कैंप्स नहीं है, यहाँ पे कुछ एरिया आप देख सकते हैं कि कुछ कैंप नहीं है, कोई एरिया नहीं है। यहाँ पे बच्चे फेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है एंड दे आर बीइंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। एंड आप देख सकते हैं एम्बुलेंस तक की बुलानी पड़ रही है। और इंडियन एम्बेसी या किसी ने भी, कोई एक डिप्लोमेट या कोई एक ऑफिशियल नहीं है जो यहाँ पे हम बच्चों को वहाँ से निकालें या एटलीस्ट हमें इवैक्यूएट करने में इजी हो, क्योंकि इतने सारे बच्चे इजीली इवैक्यूएशन नहीं हो सकता है। देयर शुड बी सम लीगल अथॉरिटी हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आप ये देखो पूरी रात काटे हैं और ये भी नहीं है कि इवैक्यूएशन इजी है। आप देखो, अब ये देखिए, हम बच्चे यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है क्योंकि बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करना है और धक्का मुक्की के होने के बाद ये लोग फायर भी कर रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं ऑलरेडी बच्चे वॉर के सिचुएशन से पैनिक है, ये ओपन फायर करके उनको डरा रहे हैं, लात मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना और इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। और इवन स्प्रेड पेपर स्प्रे ऑन पीपल्स आईज। द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। नो ऑफिशियल इज टेकिंग एनी एक्शन। देयर इज नो डिप्लोमेट और नो लीगल अथॉरिटी। और बल्कि अब सुपरमार्केट इतना फिल हो चुका है कि वहाँ के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है और ना हमें एंट्री मिल रही है। प्रेफरेबली यूक्रेनियंस को अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रेशियली बिहेव किया जा रहा है। उनको सही तरह से सब यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, यहाँ पर बैठ रहे हैं। कहीं पर बैठने की, रहने की कोई जगह नहीं है और कोई 2-3 दिन से सोया नहीं है। और हमारे रात को हमें रात को रहने की जगह इसलिए चाहिए क्योंकि रात को -3 से -10 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है जो बिल्कुल अनबेरेबल है। और हम सब इमरजेंसी में आए हैं तो रेगुलरली सब एक जैकेट में आए हैं। अंदर जनरली सबके टी-शर्ट है या तो नीचे ट्राउजर्स हैं या जीन्स है और हम एक कपड़े में ही हम 10 घंटे से अभी इंतजार कर रहे हैं इस बॉर्डर पे, लेकिन हमें कोई नहीं निकाला है। कोई ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियल हमसे कांटेक्ट नहीं किया। कितना संभालेंगे अपने जूनियर्स को, संभालते अब कितना संभालें। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। वहीं कोई आके मिसाइल मार देता, हमें कोई माँ बाप ही नहीं है यहाँ पे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सिर्फ बातें हो रही है कि हाँ आपके लिए ऑफिसर खड़े हैं। कौन ऑफिसर खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे। कैसे निकलेंगे हम? हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो।
खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना हर चीज मैनेज कर, पर एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल जाए। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए एटलीस्ट। इंडियन एम्बेसी में ये इनका नाम दिखा देते हैं आपको, विक्रम कुमार। वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहां पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders? आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया के, हम लोगों को सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, आप प्लीज इंडिया मीडिया की न्यूज खबरों को मत बिलीव कीजिए कि वो लोग हमें यहाँ पे मदद दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट पे, तभी हम 20 से 30 हजार बच्चे जितने भी यहाँ पे स्टक हैं इंडियन मेडिसिन स्टूडेंट्स, सॉरी फॉरेन मेडिसिन स्टूडेंट्स, वो निकल पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।